मोदी जी के मुंह से तो शोभा नहीं देता। वो क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत, वो क्या जाने मंगलसूत्र का कदर। और जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है, ये आप लोगों को बहुत जल्द दिख जाए। खासतौर पे महिलाओं का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि महिलाएं तो बिल्कुल नहीं चाहती अभी सरकार आए। विधायकों से, भाजपा के विधायकों से या भाजपा के मंत्रियों से बचाएं। किससे बेटी बचाया जाए? सम्मान दिया और हमारे ही लीडर का धोखा देके वो दूसरी जगह गई। वो क्या बनाएंगी पीडीए को, और वो क्या पीडीए को सम्मान दिला पाएंगी? शिक्षित लोग हैं, हम लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। दिन के दिन बेरोजगारी में हम लोग गिरते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस सरकार को हटाएं। और पुलिस वाले भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम आम लड़कियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? महिला सुरक्षित है ही नहीं है। हर जगह दुराचार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है। क्यों 400 पार? कैसे कह दिया उन्होंने 400 पार? मैं कहती हूँ कि 400 पार नहीं, 40 पार हो जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी। अपील यही करेंगे, मोदी हटाओ, देश बचाओ। लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल हम लोग इलाहाबाद के नामांकन स्थल पर पहुँचे, जहाँ पर की 2 सीटें हैं, इलाहाबाद सदर और फूलपुर। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए थे, तो तमाम जो समाजवादी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो महिला सभा है उन्हीं से हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। जैसे कि मोदी जी समय मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मंचों पर से भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, मोदी जी के मंगलसूत्र मोदी जी के मुंह से तो शोभा नहीं देता। वो क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत, वो क्या जाने मंगलसूत्र का कदर। वो तो खुद ही अपनी महिला को जो है सड़क पे छोड़ दिए। वो मंगलसूत्र की कीमत और मंगलसूत्र की क्या महिलाओं के जीवन में मंगलसूत्र का क्या महत्व होता है उनको नहीं पता है। तो जैसे कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो 400 पार का नारा पार कर में, या फिर आपके जो नेता अखिलेश यादव वो कहते हैं कि 400 हार? वो जो जब 400 पार करते हैं तो वो करते हैं 400 हार। देखिए, जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। जनता इतना परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। जनता पूरी तरीके से परिवर्तन का मन बना ली। हमारे नेता परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी तरीके से जो ये 400 पार का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है वो एकदम सही है। 400 से ये हारेंगे। अच्छा जी। क्या परिचय हुआ आपका? मैं पंडित सुमन शर्मा, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी की और प्रयागराज की चुनाव प्रभारी हूँ 2024। जी, थोड़ा सा आपका क्या परिचय हुआ है? प्रतिमा रावत, जिला अध्यक्ष महिला सभा गंगापार समाजवादी पार्टी। जो बात इन्होंने कहा उससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। जिस तरह से आज महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास भी कुछ नहीं किया भाजपा वालों ने, सिर्फ कागजी तौर पे इन्होंने काम किया, ज़मीनी स्तर पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मैं सहमत हूँ और जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है, ये आप लोगों को बहुत जल्द दिख जाएगा। चलिए, क्या आप लोग भी जा रहे होंगे ग्रामीण स्तर पे जो चुनाव प्रचार में, तो क्या लग रहा है वहाँ के लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है आपको? वहाँ की जो है जनता से यही प्रतिक्रिया आ रही है कि इस समय सब जनता बहुत आक्रोश में है। और ख़ासतौर पे महिलाओं का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि महिलाएं तो बिल्कुल नहीं चाहती अभी सरकार आए। वो अखिलेश भैया को चाहती हैं और अखिलेश भैया ही आएंगे। हमारे यहाँ से जो भी प्रत्याशी है, हम उनका भरपूर कोशिश करेंगे कि वो अपने अच्छे से अच्छे वोटों से जीते, हमारी अखिलेश भैया की सरकार बने। भाजपा के उम्मीदवार कहते हैं कि गैस दे दिया महिलाओं के लिए, तो कैसे ये कह रहे हैं कि महिलाओं का जो है शोषण हो रहा है? हो तो रहा है ये सब, क्योंकि वो एक तरह से गैस दे रहे हैं, लेकिन गैस की कीमत भी तो बढ़ा रहे हैं, और इतना बढ़ा रहे हैं कि हमारी बजट के बाहर है। तो वो शोषण तो हो ही रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि महिलाएं जो है कि आजकल बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना है कि हम लोग रात को 10 बजे, 12 बजे, 10:30 बजे बाहर निकलते हैं, तो हम लोग अब सुरक्षा का एक एहसास हम लोग को लगता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इससे आप लोग कितना सहमत हैं? देखिए पत्रकार भैया, आप भी जानते हैं और आपसे कोई बात छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से हमारी महिलाएं भाजपा जनता पार्टी के राज में सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस तरह से बेटी बचाओ का नारा है, किससे बेटी बचाया जाए? इन मंत्रियों से, विधायक के मंत्रियों से या विधायकों से, भाजपा के विधायकों से या भाजपा के मंत्रियों से बचाएं? किससे बेटी बचाया जाए?
चाहे वो खेल कूद की बेटियां हों, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां हों, चाहे रात को निकलने अपने काम काज करने जा रही हों, उन बेटियों को किससे बचाया जाए? भाजपा जनता पार्टी के राज्य में जो उस तरीके से महिलाएं के, चाहे पुलिस का कांस्टेबल की महिला हो, चाहे जिस तरीके से महिला हो, में महिला सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। आप बाकी आप लोग खुद देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है जिस तरह से 2024 में हमारी महिलाओं के उत्पीड़न का काम हो रहा है। इस तरह से अब हमारी महिलाओं, बेटियों सबने ठान रखा है कि अब 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हमारी सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, पीडीए की, और बन के रहेगी। ये बौखला गए हैं हमारी गठबंधन की सरकार से, इसलिए देखिएगा 2024 में हमारी सरकार बन के रहेगी और ये हमारी महिलाओं ने ठान रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कि उसको लेकर के जो आपके पीडीए से ही पल्लवी पटेल यहाँ से विधायक थी और फिर उन्होंने कहा कि हम पीडीए सब अलग अपना पीडीएम बनाएंगे। तो फिर आप उनसे कितना सहमत हैं कि वो पीडीएम का नारा दे रहे हैं या पीडीए का नारा दे रहे हैं? देखिए, हमारे नेता ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ लाए और जहाँ तक पल्लवी पटेल की बात करते हैं तो वो क्या बनाएंगी? सारा पीडीए तो हम लोगों के साथ है। हम लोग उनका यही कहना था ना कि राज्यसभा में पीडीए का फॉलो नहीं किया गया। पीडीए को कुछ नहीं, वो झूठ बोल रही हैं। वो तो खुद ही गद्दार है जो दूसरी जगह जाके मिलने गई है। उनको कौन जानता था? पल्लवी पटेल को कौन पहचानता था? हाँ, उनको हमारे लीडर ने सम्मान दिया और हमारे ही लीडर का धोखा देके वो दूसरी जगह गई। वो क्या बनाएंगी पीडीए को? और वो क्या पीडीए को सम्मान दिला पाएंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो सम्मान पीडीए को मिला वो हमारे नेता अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला और वो पूरा समर्थन इस बार जो भी हमारा टिकट बटा वो बहुत ही पीडीए को ध्यान में रख के दिया। सभी जाति का समीकरण बना के दिया गया। चलिए, आप लोग कितना खुश हैं एनडीए गवर्नमेंट से? सर, हम ये सरकार से बिल्कुल ना। क्यों? कारण बताएं। कारण जो शिक्षित लोग हैं, हम लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। दिन के दिन बेरोजगारी में हम लोग गिरते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस सरकार को हटाएं और अखिलेश यादव भैया को हम लाएं सरकार, क्योंकि हम सबको रोजगार मिले और हमारी माताओं बहनों सुरक्षित रहें, क्योंकि हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो सुरक्षित नहीं रहते। अच्छा, मतलब आप लोग रोड पे चलते हैं तो सुरक्षित नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेन में चल रही हैं लड़कियां, उनका बताइए। पुलिस में जो लड़कियां हैं उनका रेप हो जा रहा है। पुलिस वाले भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हम आम लड़कियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं बताइए? और रही कुर्सी की बात, अकेले निकल नहीं सकती तो हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं, इनके पास तो मुद्दा है नहीं, तो ये केवल हिंदू मुस्लिम जुमलेबाजी करके जनता को लड़ाने का काम करते हैं। अगर ये मुद्दे की बात करें तो ना महंगाई की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं। हर चीज़ तो महंगा हो गया है इनके राज्य में। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये जनता को लड़ाने का काम करते हैं। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि तमाम हमारे साथ जो महिला समाजवादी महिला सभा के लोग थे वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आइए कुछ और लोग हैं। मैं रीता मौर्य, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। चलिए, इस सरकार में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? भैया, हम बताएं तो भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं है। हर जगह दुराचार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, लेकिन ये भाजपा सरकार कहीं देख ही नहीं रही है। अंततः ये लोग सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। कहीं आपको समझ में आ रहा है कि सुरक्षित है? इतना घटनाएं हो रहा है, बताइए। तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस ये झूठा अफवाह हर जगह उड़ा रहे हैं। ये लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हमारी सरकार है, करती है, कहती नहीं है। समाजवादी सरकार बनती है। जब हमारी सरकार थी, अखिलेश यादव थे भैया हमारे, और जो है तब ऐसा होता था, महिलाएं सुरक्षित थी, महिलाएं सुरक्षित हर जगह जा रही थी, आ रही थी। लेकिन हर जगह अब ऐसा कुछ नहीं है। इनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है भैया। चलिए देखिए, बता देती हूँ मंगलसूत्र पे। मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र खरीदने लायक उन्होंने बचाया ही नहीं है। जिस समय सरकार थी, जिस समय सरकार थी हमारी, उस समय सोना 30,000 28,000 में था। आज सोना 75,000 में है। कौन औरत खरीदेगी और कौन माँ बाप दे पाएंगे अपने बच्चों को मंगलसूत्र? मंगलसूत्र क्या हो गया? वो तो सिर्फ छोटा सा एक निशान दे पाएंगे, बाकी कुछ नहीं। रोल्ड गोल्ड से काम चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्या करें? रोल्ड गोल्ड से काम चला रहे हैं। वो इज्जत तो करे नहीं मंगलसूत्र की, और औरतों के गले से मंगलसूत्र छीन लिया उन्होंने, आगे रखा ही नहीं। आगे की जनरेशन जो आएगी बिना मंगलसूत्र के आ जाएगी। बिल्कुल।
चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तमाम जो महिला सभा से जुड़ी हुई थी, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करने वाली तमाम महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी। सावित्री सिंह, सचिव प्रदेश। जब बीजेपी के राज में भैया, बीजेपी के राज में उनके नेताओं की माताएं बहनें नहीं सुरक्षित है, उनका मंगलसूत्र छीन लिया जा रहा है, उनके मंगलसूत्र छीन लिए जा रहे हैं, उनकी बेटियां बहनें माताएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की बहनें माताएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। चलिए फिलहाल देखिए हम लोग इस समय प्रयागराज में थे और तमाम महिलाओं के विचारों को आपने सुनने का प्रयास किया और इनकी बातें हमने सोचा क्यों ना आप तक पहुंचाया जाए और इन महिलाओं को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप किस जिले से या किस प्रदेश से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसे ही तमाम लोकसभा के ग्राउंड स्तर से तमाम खबरें हम आप तक दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि तमाम महिलाओं से हमने बात किया और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दिया। इसी बीच एक और महिला हमारे साथ जुड़ी, आइए इनसे भी थोड़ा सा बात किया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? नमस्कार, मैं मंजू सिंह हूँ। मैं एक कारगिल युद्ध विजेता की पत्नी हूँ। आज मैं इतनी दुखी हूँ कि हमारे देश का संविधान बचाना मेरा परम कर्तव्य है। आज मैं अकेले निकलूँगी तो मेरे पीछे जनता निकलेगी। आज हम महंगाई, बेरोजगारी, आज हम मंगलसूत्र पे मोदी जी हमारे लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। जब मैं अपने पति की रक्षा कर सकती हूँ तो मैं अपना सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ, तो मैं अपना मंगलसूत्र नहीं बचा सकती? हमारे मंगलसूत्र की तरफ देखने की जिन्होंने ये औकात रखी है, ये वो देश के लिए एक बड़े शर्म की बात है। आज हम मंगलसूत्र पे नहीं हैं, हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। आज हमें सिलेंडर 400 क्यों नहीं मिल रहा है? आज हमारे पेट्रोल 35 रुपए में क्यों नहीं मिल रहे हैं? मुझे तो 15 लाख नहीं मिले, मुझे हमारे बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिलेगी, हम काला धन हमें मिला नहीं, और हम मतलब जब हमारी वो नोटबंदी की गई तो जो हमने अपनी पूंजी बचाई थी वो हमसे लूट लिया गया। आज हम सामान खरीदते हैं तो हमें जीएसटी देना पड़ता है। आज हम इतने दुखी हैं कि अगर हम बाज़ार में 1000 रुपये भी लेके जाते हैं तो चुटकी भर का हमें सामान मिलता है। हम कैसे अपना परिवार चलाएंगे? आज दाल की कीमत आप देख रहे हैं 200 पार, तेल की कीमत आप देख रहे हैं 200 पार, और आटे की कीमत देख रहे हैं 400। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की दशा ये हो। हमें संविधान बचाना है और हर संविधान को हमें आगे ले चलना है। अगर हमें न्याय चाहिए तो इसी तरह हमें रोड पे, सड़क पे आना है, तभी हमें न्याय मिलेगा। चलिए क्या लगता है कि इस बार जैसे कि वो 400 पार, इधर आपके अखिलेश यादव जी कर रहे हैं 400 हार, तो क्या ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो हो पाएंगी आगे? असंभव। ये कैसे कह दिया उन्होंने? क्या ईवीएम के माध्यम से ये कह रहे हैं? ईवीएम उनका 400 पार है, ईडी सीबीआई भेजकर 400 पार ला रहे हैं। क्यों 400 पार? कैसे कह दिया उन्होंने 400 पार? मैं कहती हूँ कि 400 पार नहीं, 40 पार हो जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश भैया लाएंगे 80 के 80 सीट और जीत के दिखाएंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। चलिए एक लोग और हैं। भाई साहब क्या परिचय हुआ आपका? मैं भैया लाल यादव, जिलाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ कौशाम्बी। क्या मुद्दे, जिस प्रकार के अखिलेश यादव मुद्दे लेकर के आ रहे हैं वही मुद्दे या फिर कुछ ग्रामीण? अखिलेश यादव मुद्दे जैसे कि हमारी जो सरकार, अखिलेश यादव जो बताए कि जो अग्निवीर को हम जो पहली जो व्यवस्था थी सैनिकों की वैसे परमानेंट करेंगे। अग्निवीर से क्या है, जो नवयुवकों को करियर बहुत ख़राब हुआ है। 4 साल आने के बाद इनकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो सरकार अगर समाजवादी पार्टी परमानेंट फल, इससे देश का भी फायदा होगा, क्योंकि अग्निवीर देश की सुरक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि 20 साल 22 साल के कोई भी नवयुवक इतना निपुण नहीं होता है कि जो हर चीज़ को बारीकी से समझ सके। इसके लिए भी अनुभव की ज़रूरत होती है। आप रिटायर्ड फौजी? मैं रिटायर्ड फौजी हूँ और जिलाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ कौशाम्बी।
चलिए, मतलब आपका कहना है कि जो अग्निवीर योजना है वो देश की सेवा उतनी तरीके से नहीं कर सकते जितना एक परमानेंट सैनिक होता है, क्योंकि अनुभव की कमी होती है। कोई भी चीज़ है, चाहे हमारा घरेलू हो, चाहे देश का सैनिक का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, उसमें अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। और अनुभव के लिए उम्र का भी बहुत फर्क पड़ता है। जितना आदमी उम्र दराज होता है उसको हर चीज़ का तजुर्बा बढ़ता है और सूझबूझ बढ़ रहती है। चलिए, अब जाते जाते तमाम जो आप लोग आपको देख रहे हैं, वोटर हैं, वोट करने वाले, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बच्चे या घर से निकले और अपने मत का सदुपयोग करें। और वोट देना हमारा धर्म है, हमारा लक्ष्य है और हमें वोट देना अनिवार्य है। अगर हम वोट देंगे तभी हम सरकार को हरा पाएंगे और अपनी न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे। चलिए, देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे लोकसभा चुनाव को लेकर के। तमाम जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े थे। आइए, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, आइए थोड़ा सा इनसे भी बात किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मसूरियादीन यादव। जिस प्रकार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, आप सुन पा रहे होंगे, 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है कि ये पूरा कर पाएंगे? वो लगभग 200 नहीं पार करेंगे, 400 तो बहुत होता है। कैसे आप किस वजह से आप करेंगे 400 पार? दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक की बात करता हूँ। केवल उत्तर प्रदेश में चाहे जो कुछ पा जाए, दक्षिण भारत में कुछ नहीं पाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है, पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो ये क्या लगता है कितने सीट ये निकालेंगे? हम 3 के तीनों सीट जीत रहे हैं यहाँ पे। और शाम्बी और क्या कहते हैं, जमुना पार और क्या कहते हैं, गंगा पार, 3 के तीनों सीट। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे वोटर आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करेंगे, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी से बहुत दिक्कत है। बता दीजिए, इनको भी बता दीजिए। सारी दिक्कत तो मोदी से है। जुमलेबाजी, झूठ बोलना, ये सब मोदी की ही देन। और कोई झूठ नहीं बोलता? नहीं, और कोई झूठ नहीं बोलता, इतना नहीं बोलता जितना बोलते हैं। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, सुने होंगे मंच पे। मंगलसूत्र तो उनका परंपरा है, उसको क्या करेंगे? उसको तो हम लोग बेरोजगारी और महंगाई पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी बेहद मतलब बहुत खराब है। बेरोजगारी तो बढ़ी है। बेरोजगारी जो है मोदी की ही देन है। आज जो परीक्षा हुआ है उसमें नकल कौन कराया? सरकार इनकी थी, सब कुछ इनका था, नकल कैसे हो गया? कहते हैं मैं बड़ा साफ सुथरा स्वच्छ मतलब सरकार चला रहे हैं, नकल कहाँ से हो गई? एक नहीं, लाखों लड़कों को बेरोजगार कर दिए नकल के माध्यम से। चलिए, कहीं ना कहीं अगर वो पास हुए रहते तो धीरे धीरे अपने नौकरी की ओर अग्रसर होते। बिल्कुल होते। चलिए, फिलहाल देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस नामांकन स्थल पर पहुंचे तो तमाम कार्यकर्ता हमसे जुड़ गए और इनसे हमने सोचा कि इनकी बातों को आप तक पहुंचाया जाए। तमाम जो मुद्दे हैं, इन्होंने अपने मुद्दों को आप तक पहुंचाने का भी प्रयास किया और आगामी भविष्य में जब हम ग्रामीण स्तर में जाएंगे तो वहाँ भी बात करेंगे, वहाँ के लोगों से भी जो प्रतिक्रिया होगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव लोकसभा चुनाव से खबरें जमा आपको दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।